Good evening, everyone. Welcome back to our channel. I am presenting here Unit 9 GRF Net Paper 1 Exploitation of Natural and Energy Resources. This is the topic of our discussion. हमारे आज के डिस्कशन सेशन का टॉपिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमने वो अपनी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो जो हमारी वीडियोस हमने शेयर की हैं उसको देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल से उस वीडियो को देख सकते हैं लिंक पर जाके. आज का ये टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं. जो हमारे नेक्स्ट सीरीज़ के क्वेश्चन रह गए थे हम उसको जो है कंटिन्यू करेंगे. तो आप कैसी लगती है वीडियोस कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो आज के सेशन का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चन. बॉग इज़ अ वेट लैंड द रिसीव्स वाटर फ्रॉम. बॉग जो है वो वेट लैंड में रिसीव करता है वाटर को किस फॉर्म में. फ्रॉम कहाँ से, मतलब कि बॉग जो है वो वाटर से कहाँ से रिसीव करता है वेटलैंड को. तो बॉग क्या है, एक वेटलैंड है जो कि वाटर से रिसीव की जाती है. तो किस से रिसीव की जाती है बॉग को. ऑप्शन ए नियर बाई वाटर बॉडीज़, ऑप्शन बी मेल्टिंग, ऑप्शन सी रेनफॉल ओनली और ऑप्शन डी सी ओनली. तो देखिए जो बॉग है वेटलैंड वो वाटर से रेनफॉल का जो वाटर है रेनफॉल ओनली वहीं से क्या किया जाता है, इसको रिसीव किया जाता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द रेगुर सॉइल रिफर्स टू. देखिए बहुत सारी सॉइल्स होती हैं जो हमारे जियोग्राफिक में पाया जाता है. ब्लैक सॉइल हो गई, लैटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेगुलर सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल. बहुत सारी सॉइल्स होती हैं जो अलग अलग जो है क्रॉप्स को उगाने के लिए क्या की जाती हैं. अलग अलग टाइप की जो मिट्टी होती हैं वो उनका अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट. तो उनके अकॉर्डिंगली उनको क्या किया जाता है, जितनी फसलें होती हैं उनको उगाया जाता है. तो उनको उन मिट्टी के अकॉर्डिंग, सॉइल्स के अकॉर्डिंग उनमें ग्रो कराया जाता है. तो यहाँ पे द रेगुलर सॉइल रिफर्स टू. रेगुलर सॉइल किसको रिफ़र करती है, मगर रेगुलर जो सॉइल है वो उसको और क्या कह सकते हैं. ऑप्शन ए है ब्लैक कॉटन सॉइल, ऑप्शन बी लैटेराइट सॉइल, ऑप्शन सी डेजर्ट सॉइल एंड डी एलुवियल सॉइल. तो देखिए जो रेगुलर सॉइल है वो ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या करती है, रिफ़र करती है. जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, जो कॉटन है, जितने भी कपास होती हैं वो काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छे से ग्रो कर जाती हैं. ये आपको पता है इस टाइप की मिट्टी जो गुजरात, महाराष्ट्र इन तरीके की इस क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पे जो कपड़ों का या कपास का जो आपका जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है. तो ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सॉइल फर्टिलिटी कैन बी इंक्रीज बाई ग्रोइंग मोर. जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कैसे और इंक्रीज़ की जा सकती है, मतलब कैसे सॉइल को, मिट्टी को कैसे और ज़्यादा उपजाऊ बनाया जा सकता है. ऑप्शन ए है आपके फूड ग्रेन्स, बी लेग्यूमिनस प्लांट्स, सी फाइबर क्रॉप्स और डी नन ऑफ द एबव. देखिए फूड ग्रेन्स का मतलब ये होता है जो भी ग्रेन्स जितने भी, जैसे कि आपका सीरियल्स हो गए, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, फूड ग्रेन से इंक्रीज़ किया जा सकता है उनकी फर्टिलिटी को. लेग्यूमिनस प्लांट से किया जा सकता है, फाइबर क्रॉप से, नन ऑफ द एबव. देखिए जो ऑप्शन बी है हमारा लेग्यूमिनस प्लांट, इनसे सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर सकते हैं, अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं. देखिए लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या नोड्यूल्स पाए जाते हैं, रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. तो इसमें क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट जो कि होते हैं उनमें जैसे कि मटर हो गए, चना हो गया, इसमें प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है. तो लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वही रूट नोड्यूल्स में क्या है, कुछ बैक्टीरिया यानी राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी सॉइल है उसको फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं. देखिए
इस तरीके से रूट्स होती हैं, उसमें गांठनुमा संरचना इस तरीके से पाई जाती है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इनको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? रूट नोड्यूल्स। ठीक है ना। तो यही लेग्यूमिनस प्लांट का जो है एक मेन फीचर है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ वेरी हार्ड टू कल्टिवेट? इनमें से कौन सी सॉइल ऐसी होगी, जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन सी सॉइल ऐसी है जो कल्टिवेट मतलब उन जिस पे कुछ भी उगाना जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, फसलों को उगाना जो है थोड़ा सा कठिन है। ऑप्शन है एलुवियल सॉइल, बी रेड सॉइल, सी कॉटन सॉइल और डी सैंडी सॉइल। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो दे रखा है रेड सॉइल पर कुछ भी कल्टिवेट करना जो है वो वेरी हार्ड है। मतलब जब उनको से कुछ उगाएंगे तो उसको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसको उपजाऊपन को बढ़ाना पड़ेगा, तो वेरी हार्ड है कल्टिवेट करना। तो रेड सॉइल जो है राइट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैटेराइट सॉइल? इनमें से कौन सी चीज़ या कौन सा स्टेटमेंट है वो लैटेराइट सॉइल यानी पीली मिट्टी के लिए क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए है दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग। ये लीचिंग जो की जाती है उसकी रिजल्ट से बनते हैं। ऑप्शन बी दे आर रिच इन मिनरल्स सच एज एल्यूमिनियम एंड आयरन। जो लैटेराइट सॉइल की बात कर रहे हैं वो मिनरल्स और एल्यूमिनियम से भरपूर होती हैं, आयरन से। ऑप्शन सी दे आर फाउंड इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज। ये जो है कि वेट ट्रॉपिकल और हॉट गर्म और नमी वाले ट्रॉपिकल एरिया में क्या होते हैं मिलती हैं। ये ऑल ऑफ द एबव। देखिए जितने भी स्टेटमेंट हमने इसके पढ़े हैं ये सारे ही करेक्ट हैं। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव। तो दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग के थ्रू भी बनते हैं। इनमें मिनरल्स एल्युमिनियम और आयरन की जो परसेंटेज है क्वांटिटी है वो भी जो होती है हाई होती है, रिच होती है। ये जो वेट ट्रॉपिकल एंड हॉट ट्रॉपिकल एरिया में ये पाए जाते हैं, इसलिए सारे ही जो ऑप्शन से स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। तो डी ऑल द अबव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following layer of soil determines its pH value and also its rate of water absorption and retention? जो हम सॉइल में pH का वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं एब्जॉर्प्शन, वो कैसे एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन जो होता है उनका किस रेट पर होता है। तो उस लेयर कौन सी लेयर होती है वो जिसमें pH का जो वैल्यू का या वाटर का एब्जॉर्प्शन रिटेंशन होता है सॉइल में, उस लेयर को बताना है। तो ऑप्शन ए है ओ हॉरिजन्स, ए हॉरिजन्स, बी हॉरिजन्स और सी हॉरिजन्स। देखिए जो सॉइल होती है उसकी लेयर्स बनी हुई होती हैं इस तरीके से ओ, ए, बी और सी। इस तरीके की लेयर्स होती हैं। जो सबसे नीचे जो होता है कि सैंड ग्रेवल होता है, फिर सैंड होता है, सॉइल होती है, ह्यूमस होता है। इस तरीके से मिलकर क्या करते हैं ये लेयर्स बना लेती है सॉइल। तो ये पूछा है कि वाटर को एब्जॉर्प्शन रिटेंशन करने का जो रेट है उसका पीएच वैल्यू है वो किस लेयर में जो है मतलब करा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है सी हॉरिजॉन्स में क्या करते हैं जो पीएच को डिटरमाइन करते हैं, पीएच की वैल्यू और रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन को भी डिटरमाइन कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द पोरोमीटर? कि पोरोमीटर से क्या मेज़र किया जाता है। अभी हम सॉइल की इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, यूनिट 9 जो हमारे लिए पीपल एंड इंट्रैक्शन इन्वायरमेंट। तो सारा जो सेक्शन है वो इन्वायरमेंट, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स इनसे रिलेटेड है। फूड चेन, फूड वेब। तो यहाँ पे भी इन्होंने पूछा है पोरोमीटर से हम क्या मेज़र कर सकते हैं, क्या नाप सकते हैं। तो ए है सॉइल फर्टिलिटी, बी सॉइल सैलिनिटी, सी सॉइल एसिडिटी और ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, सॉइल सैलिनिटी। मतलब सॉइल में कितनी नमक
की मात्रा सैलिनिटी कितनी है उसकी, वो मेज़र करता है पोरोमीटर। पोरोमीटर क्या मेज़र करेगा, सॉइल सैलिनिटी को मेज़र करेगा। पोरोमीटर इज मेजर टू सॉइल सैलिनिटी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ फॉरेस्ट रिच इन सैंडलवुड। सैंडलवुड यानी चंदन, कौन सा फॉरेस्ट ऐसा है, किस स्टेट का फॉरेस्ट ऐसा है जहाँ पे चंदन यानी सैंडलवुड जो है अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटका, सी केरला और डी मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी जो है कर्नाटक स्टेट ऐसा है जिसमें जिनके जंगलों में जो सैंडलवुड यानी चंदन जो है ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। गाइस आपको हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको सारी जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो आप तक हम पहुंचा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल इन द महानदी डेल्टा soil is in the Mahanadi delta are less fertile than those in the Godavari delta because of जो महानदी डेल्टा से जो सॉइल बनी है वो कम फर्टाइल होती हैं कंपैरिजन टू गोदावरी डेल्टा से। मतलब कि जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है महानदी डेल्टा से उनका जो है फर्टिलिटी जो है वो कम है और जो गोदावरी का उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन ए है इरोजन ऑफ टॉप सॉइल बाय एनुअल फ्लड्स। जो एनुअल यानी वार्षिक वर्षा होती है उसकी वजह से जो बाढ़ आ जाती है उसकी इरोजन की वजह से टॉप लेयर जो है इरोजन से मर्दा प्रदन हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन बी इन्यूडेशन ऑफ लैंड बाय सी वाटर के थ्रू लैंड जो होता है उसका इन्यूडेशन हो जाता है। सी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या जो चली आ रही है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर यानी खेती की जो प्रैक्टिस चली आ रही है उसकी वजह से। या फिर डी द डेरिवेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल फ्रॉम द रेड सॉइल हिंटरलैंड, या जो एल्यूवियल सॉइल से रेड सॉइल का डेरिवेशन होता है हिंटरलैंड में उसकी वजह से है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, इरोजन ऑफ टॉप सॉइल बाय एनुअल फ्लड्स। मतलब कि जहाँ पे क्या होता है महानदी की डेल्टा से बनने वाली जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे जब वो वार्षिक वर्षा होती है एनुअल फ्लड्स आते हैं यानी बाढ़ आ जाती है तो उसकी वजह से टॉप सॉइल जो होती है ना सॉइल की वो इरोजन यानी मृदा अपरदन के थ्रू क्या होती है वो बह जाती है उस बाढ़ के थ्रू, इसलिए वहाँ की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या कम हो जाती है। और गोदावरी डेल्टा में ऐसा कम होता है इसलिए वहाँ की फर्टिलिटी कंपैरिजन टू महानदी डेल्टा ज़्यादा होती है। चलिए ऑप्शन ए राइट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आज। इन इंडिया ऑयल इज़ मोस्टली फाउंड इन। हमारे भारत में जो ऑयल है वो अधिकतर कहाँ पाया जाता है, मोस्टली किस जगह पे पाया जाएगा, किस स्टेट पे पाया जाएगा, कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे प्रेजेंट होगा। ऑप्शन ए है एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स, ऑप्शन बी सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन सी इंगियस रॉक्स और डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए ऑप्शन जो बी है सेडिमेंट्री रॉक्स, तो हमारी जो इंडिया है उसमें जो सॉइल की लेयर्स होती है उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स जहाँ पर होती हैं वहीं पर क्या होता है वहाँ पे ऑयल जो है मोस्टली फाउंड होता है। जब भी जितने भी पेट्रोलियम ऑयल और ये सब जो बने हुए होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, वो जो हमारी सॉइल के अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक्स वाला पार्ट है अधिकतर ऑयल जो है वहीं से फाइंड आउट किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन जो बी है सेडिमेंट्री रॉक्स, ये आंसर ठीक हो जाएगा। देखिए गाइज हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि आप तक सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप तक पहुंचा सकें, इसलिए हम डेली की डेली आपको वीडियोस जो हैं अपडेट करते रहते हैं। थोड़ा सा कम पढ़ेंगे मगर अच्छा पढ़ेंगे। जितने क्वेश्चन आज कराए थे उसको प्लीज़ आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं, तो ये सारे ही क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके JRF नेट पेपर 1 के लिए। और जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम डेट तो नज़दीक आ ही गई है, लगभग दिसंबर अनाउंस हो चुकी है।
तो हमें अपनी तैयारी अच्छी लगनी चाहिए। तो हम आपके साथ हैं और डेली आपके लिए न्यू वीडियोस लेकर हम अपलोड करते रहते हैं, ताकि आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो सके और आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकें एग्ज़ाम। तो गाइज़, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज़, आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़ वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।